अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगोनियम प्लांट को वाटर में ग्रो करने का तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप सिंगोनियम प्लांट को वाटर में ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके स्टेप बताऊंगा कि किन चीज़ों का आप ख्याल करते हुए इसे वाटर में ग्रो करें और इसकी कैसी लोकेशन होनी चाहिए और किस तरह के आप पोट या फिर जिस बोतल में ग्रो कर रहे हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सिंगोनियम प्लांट के बारे में मैं बात कर लूँ। ये एक इंडोर प्लांट है और सेमी शेड एरिया में ये अच्छी तरह ग्रो करता है और ये छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाता है। इसको जो सॉइल चाहिए होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन और पोरस सॉइल चाहिए होती है। इसमें जब ये मैं नर्सरी से लाया हुआ हूँ, छोटा प्लांट है, इससे मैंने काफ़ी सारे प्लांट जो है वो तैयार किए हैं, जिससे जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सिंगोनियम को मल्टीप्लाई करने का सॉइल में तरीका, वो सॉइल में मैंने इसे ग्रो किया था और उसको साथ आपको तरीका भी सिखाया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सिंगोनियम को वाटर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंगोनियम प्लांट सेलेक्ट कर लेना है जिस पर एक अदद ब्रांच हो और उसकी एरियल रूट्स आई हों, जैसा कि ये। अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से भी एक मैंने प्लांट काटा था और यहाँ से भी एक मैंने ब्रांच काटी थी और नया प्लांट मैंने बनाया था। अब यहाँ से अगर हम काट कर, ये इसकी एरियल रूट्स आई हुई हैं, यहाँ से काट कर हम इसको सॉइल में लगाते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। जैसा कि मैं इसका लाइव प्रूफ आपको दिखा दूँ, ये मैंने सिंगोनियम का इसी प्लांट में से एक रनर्स लिया था, ब्रांच ली थी और इस पे एक ही एरियल रूट्स थी। आप ये देखें, ये वाली एरियल रूट्स थी। अभी काफ़ी सारी इस पे जो है वो रूट्स आ गई हैं, ये देखें, और इस पर ग्रोथ अच्छी चल रही है क्योंकि इसे लगाए हुए मुझे 10 से 15 दिन हो गए हैं और इसकी ग्रोथ अभी वैसी है। और एक नया जो है वो लीफ निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस पर एक नया लीफ आ रहा है। और साथ ही साथ मुझे वाटर में, क्योंकि इसकी रूट्स निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जब मैंने लगाया था सिर्फ एक ही एरियल रूट थी और उसके साथ कोई रूट नहीं थी। और इसको जब मैंने वाटर में लगाया तो चंद ही दिनों बाद जो है इसकी ग्रोथ शुरू हुई और इस पर नई नई रूट्स आना शुरू हो गई, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसकी केयर के बारे में मैं बात करूँ तो आपने एवरी 8 to 10 डेज़ इसका वाटर चेंज करते रहना है और इसको ब्राइट लाइट लोकेशन पर रखना है जहाँ पर इसे अच्छी रोशनी मिलती रहे। और इसे आप इंडोर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप बहुत ही खूबसूरत आपके जो है इंडोर लुक देता है। इसे भी मैंने इंडोर रखा हुआ है, बालकनी में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। सेमी शेड एरिया को ये बहुत ही अच्छी तरह पसंद करता है। ये जैसा कि ये मेरा प्लांट ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, आप इसे छोटा पॉट भी दे दें तो ये अच्छी तरह ग्रो करता है। अगर आप बिगनर्स हैं और आप इसे सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए सॉइल आपने जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन लेनी है, जिसे बल मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि आपको नर्सरी से मिल जाएगी। इसमें इसको किसी किस्म की ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे किसी भी सॉइल में लगा दें। जस्ट आपने इसमें किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी, दैन तब भी ये ग्रो करता रहेगा। ये एक हार्डी प्लांट है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मज़ीद बताता चलूँ इसके बारे में कि इसको सॉइल में भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। अगर आप इसके बड़े लीफ चाहते हैं तो जैसा कि आप मनी प्लांट के साथ मॉस स्टिक लगाते हैं, अगर इसको बड़े पॉट में रीपोर्ट करता हूँ तो इसको इसके साथ एक बड़ी मॉस स्टिक लगाते हैं तो ये मनी प्लांट की तरह जो है वो इसके साथ क्लाइंब करता है और इसके लीव्स जो हैं वो बड़े होते हैं और ये जो है वो मनी प्लांट की तरह ग्रो करता है। इसकी एरियल रूट्स आती हैं। इसकी मैं रीपोर्टिंग भी करूँगा चंद दिनों बाद, क्योंकि अभी मेरे पास मैं कल ही पोट लेके आया हूँ और इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करनी है और दैन मैं अलग से इसकी वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।